वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमरीशन में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज हम लोग रीड करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 5 तक। आज जो है सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको प्रश्न करने में कोई हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो है एक आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि जितना नोट करिएगा उतना फायदा आपको है। तो एक नोट करके रखिएगा, हमेशा अपने गांठ बना कर रखिएगा और याद करके रखिएगा कि कोण की सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। लंब होता है, ठीक है। और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा जो है हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण होता है, ओके। इस दो चीज को जो है आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। कि कोण के सामने वाली भुजा जो होता है हमेशा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और 90 अंश के सामने वाले भुजा जो होता है हमेशा कर्ण होता है। तो कहने का मतलब जो है कि इस प्रश्न को जो है हम हल करेंगे तो सबसे पहले जो है हम समकोण त्रिभुज की सहायता से जो है हम लोग प्रश्न को जो है इसमें हल करेंगे। तो समकोण त्रिभुज जो है कितने डिग्री का होता है, तो आप याद रखिए कि समकोण त्रिभुज जो है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ जो है हम सबसे पहले लंब के बारे में जान लेंगे, कर्ण के बारे में जान लेंगे और आधार के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। और समकोण त्रिभुज की रचना करने के बाद जो है सबसे पहले इसका नाम कर लेते हैं। चलो मान लो ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम सी रखते हैं। और आपके पास जो है कोण ए दिया गया हो तो यह कोण जो है कितना अंश का होता है, हमेशा 90 अंश का होता है। तो 90 अंश के सामने वाला जो है हमेशा क्या होता है, कि कर्ण होता है। ये बात फिक्स रही है। और जो है कोण के सामने वाली भुजा यानी इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। और ऑटोमेटिक ये आधार आपके पास पता चल जाएगा। वैसे ही जो है हम सेकेंड एक और करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं इसका नाम ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं और सी जो है आपके पास कोण है। तो ए तो है कितना, 90 अंश। तो 90 अंश के सामने वाला क्या होगा, आपका कर्ण होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, आपके यहाँ पे लंब होगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका आधार बनेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो आप इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं, ये भी चीज जो है आपको बता दूं मैं कि इस इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, TRY, ट्रिगोनोमेट्री हम बोलते हैं। ट्री का अर्थ क्या होता है, तीन, इस चीज को याद रखिएगा। गोन का अर्थ होता है क्या, भुजा। एमेट्री का अर्थ होता है क्या, माप। यानी कि इसे सुपरिभाषित करने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि तीन भुजा, ठीक है, का मापन या त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। मिति कहलाता है। तो इसे जो है आप याद करके रखिएगा। सबसे बेस चीज जो है आपको मैंने यहाँ रीड करा दिया। अब इसके जो है कितने नियम होते हैं, इस चीज को भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि इसके नियम जो है कितने होते हैं। अब नियम तो जानते होंगे, लेकिन इसके अनुपात के बारे में थोड़ा सा हम पहले जान लें कि त्रिकोणमिति के अनुपात जो है कितने होते हैं। अनुपात यही जो है आपका बेस है। अगर इस बेस को अगर आप अच्छे ढंग से नहीं याद करिएगा तो जीवन में जो है आपसे ट्रिगोनोमेट्री हल होने वाला नहीं है।
तो इसके अनुपात कितने होते हैं, तो इसके अनुपात जो होते हैं कितने हैं, टोटल होते हैं 6 होते हैं। यानी कि कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा कि साइन थीटा, उसके बाद यहां रख लेते हैं हम कॉस थीटा, उसके बाद जो होता है क्या टैन थीटा, उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा आपके पास कॉट थीटा, उसके बाद तुरंत आता है आपके पास सेक थीटा, उसके बाद तुरंत आता है क्या कोसेक थीटा। ये चीज को याद रखिएगा, थीटा हम यहाँ दे देते हैं, थीटा भी नहीं बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक आप रख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर इसे आपको सॉल्व करना है कि साइन का मान कितना होता है, कॉस का मान कितना होता है, टैन का मान कितना होता है, कॉट का मान कितना होता है, सेक का मान कितना होता है, कॉसेक का मान कितना होता है, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले एक क्या करेंगे हम समकोण त्रिभुज का जो है रचना करेंगे। किसका रचना करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का जो है हम रचना करेंगे। तो एक हमने समकोण त्रिभुज का जो है रचना किया, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का जो है हमने रचना कर दिया। अब जो है हम यहाँ देखेंगे कोई भी नाम हम रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी और यहाँ हम रख लेते हैं सी। डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ से कोई भी एक भुजा ले लो जिसपे आपको काम करना है, कोण कौन सा हो सकता है आपका यहाँ पे, चलो इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपके लंब हो जाएगी, यह जो है आपका क्या हो जाएगा आधार बन जाएगा। ओके, इसे मानो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर याद रखिएगा लंब बटा का क्या होता है आपका कर्ण। अब भाई मैंने कैसे लिख दिया लंब बटा कर्ण, ये भी आप सोचिएगा कि कैसे सर आप लंब बटा कर्ण लिख दिए हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक जो है इसके लिए अपना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो है आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अब कौन सा शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, लल्ला आम लाया, उसके बाद यहाँ अपन रखेंगे कच्चा कच्चा आम, ठीक है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो है आपको याद हो गया होगा कि लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो इसे आप कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिएगा कि इसको पहले वाले को हम मानेंगे क्या साइन थीटा, इसको मानेंगे हम क्या कॉस थीटा, इसको मानेंगे हम कॉट थीटा, और जस्ट इसको क्या कर देंगे हम पलट देंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे और दाहिना साइड से जाएंगे। कॉट थीटा बराबर ए बटा के, अब जो है सेक थीटा बराबर के बटा ए, उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर के बटा का ए। यानी कि लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यानी एल फुल क्या होता है, इस चीज को याद रखिएगा कि एल बराबर होता है आपका लंब, ठीक है। ए बराबर जो होता है क्या होता है आपका आधार, और फिर के बराबर क्या होता है आपका कर्ण। इस चीज को तीन को याद रखिएगा कि लंब आधार और यहाँ पे कर्ण। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर, तो पहला आपको दिख रहा है एल अपॉन का के, यानी कि एल अपॉन का के जो दिख रहा है, यानी कि एल से क्या होगा लंब, के से क्या होगा कर्ण, बिल्कुल आसान हो गया। दूसरा कॉस थीटा देखेंगे, कॉस थीटा क्या है ए अपॉन का के, यानी कि ए अपॉन का के लिखिएगा तो क्या है यहाँ पर डालिएगा, ए से क्या होता है आपका आधार, यहाँ लिखिएगा आधार बट्टा का क्या हो जाएगा आपका कर्ण। कोई दिक्कत यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। टैन थीटा बराबर दिया गया है, तो टैन थीटा का देखेंगे मान कितना है एल अपॉन का ए, यानी एल अपॉन का ए, यानी कि एल फोर क्या हो जाएगा आपका लंब और ए फोर क्या होगा आपका आधार। ओके, उसके बाद कॉट थीटा, तो जस्ट इसके क्या करना है हमें अपोजिट करना है, यानी कि उल्टा करना है। तो उल्टा करेंगे तो बिल्कुल आसानी से जो है हम इसको हल कर लेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे तो क्या होगा आधार बटा का कर्ण, यानी कि ई बटा का क्या हो जाएगा एल, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास आधार बटा का लंब, बिल्कुल आसान। सेक थीटा बराबर अपोजिट ही करना है हमको, तो क्या करना है के अपॉन का ए, के अपॉन का ए, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास कर्ण बटा का क्या हो जाएगा आधार। फिर उसी प्रकार जो हम जाएंगे कॉसेक थीटा बराबर यानी कर्ण के अपॉन का एल, यानी कि कर्ण बटा का क्या हो जाएगा आपके पास लंब। तो इसे याद करने के लिए आपको ट्रिक अपना लेना है, लल्ला आम लाया
कच्चा कच्चा आम। L4 याद रखिएगा लंब होता है। A4 क्या होता है, आधार होता है। K4 क्या होता है, आपका कर्ण होता है। और बस इसी को इस्तेमाल कर दिए तो इसके 6 अनुपात जो है आपको निकल के सामने आ जाएंगे। तो बोलिए यहाँ कोई दिक्कत 1% का भी नहीं होगा। 1% का जो है दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो है इतना अगर आप याद रखते हैं ना तो आराम से प्रश्न को जो है आप हल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर दिया गया है आपके पास 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया गया क्या 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए तो यहाँ 1 नंबर दिया साइन ए और कॉस ए। इसके 2 पार्ट हैं, तो पहला हम पार्ट देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम कोई भी प्रश्न को हल करते हैं ना, कोई भी प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं बेटा जानते हैं, सॉल्व लिखते हैं। इसलिए सॉल्व लिखते हैं क्योंकि अगर हम सॉल्व लिखेंगे तो एग्जामिनर देखकर बिल्कुल खुश हो जाएगा और वो समझेगा कि आंसर बच्चा दे रहा है। कभी भी मैथ में आंसर नहीं लिखा जाता है, सॉल्व ही लिखा जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो बिना सोचे आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का जो है रचना कर देना है। बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज का जो है रचना करना है। इसका नाम जो है आपने मन से रख सकते हैं। मान लो कि इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम हम जो है सी रखते हैं। यहाँ बोला है कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए और बी कितना सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, 24 सेंटीमीटर दिख रहा है। और बी सी जो है दिख रहा है कितना, 7 सेंटीमीटर। बी और सी दिख रहा है 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ 90 अंश का कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी आपके पास, कर्ण होगी, बिल्कुल फिक्स है। और यहाँ जो है आपका बात किसमें किया जा रहा है, तो साइन ए का बात किया जा रहा है। तो साइन ए हमारा क्या होगा, कोण हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपके पास, ये लंब बन जाएगी। और यह भुजा क्या हो जाएगी आपके पास, ऑटोमेटिक आधार बन जाएगी। बोलिए एकदम सिंपल है। अब जो है 2 भुजा दिया गया है, तीसरा भुजा निकालने को अगर कहा जाए तो तीसरी भुजा जो है आप कैसे निकालिएगा, एकदम सिंपल तरीका जो है आप अपना सकते हैं। सिंपल तरीका जो है अपना सकते हैं। यानी के लिए सबसे पहले हम जानेंगे, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम प्रयोग कर दें तो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। अब सभी बच्चों को तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा, क्लास 9 से जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर जोड़ का होता है आपका आधार का स्क्वायर। सिंपल। यहां जो है लंब कर्ण जो है हमने यहाँ पे देख लिया बिल्कुल सिंपल वे में। अब जो है हम यहाँ पे मान को बैठाएंगे। कर्ण का मान तो कुछ नहीं दिया गया क्योंकि कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण क्या है आपके पास, AC हम रख सकते हैं, AC का वर्ग पहले। लंब आपके पास क्या दिया गया है, B और C जो है आपके पास क्या दिया गया है, लंब दिया है। तो VC का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस आधार जो आपके पास क्या दिया है, A और B, यानी AB का जो है हम वर्ग कर सकते हैं। AC का मान कुछ नहीं दिया है तो AC का वर्ग वैसे ही रखेंगे। BC का स्क्वायर दिया गया तो BC का मान कितना दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है। BC का मान 7 दिख रहा है तो 7 का वर्ग करेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। AB का मान दिख रहा है 24, तो 24 का जो है हम वर्ग करेंगे। अब AC का वर्ग ऐसे ही रखेंगे, कोई मान नहीं है तो AC इक्वल 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और 24 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 576 आएगा। इस दोनों को जो है हम जोड़ेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 5 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625। यानी कि जब हम वर्ग को हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा आपके अंदर रूट 625। 625 का जब आप वर्ग करिएगा तो कितना आएगा आपके पास, 25 इंटू का 25, यानी कि AC का मान जो है आपके पास कितना आ गया, 25। AC का मान कितना आ गया, 25। यानी कर्ण जो है आपके पास कितना आ गया, 25। तो तुरंत बिना सोचे समझे क्या करना है हमें, क्या करना है, एक हमें समकोण त्रिभुज का रचना संग संग जो है कर देना है।
जब हम कर्ण निकाल लेंगे तो जो मान रखा गया है रखेंगे ए, यहाँ रखा गया है बी, यहाँ रखा गया है सी, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास 25। तो यहाँ दिखा दीजिए कि कर्ण का मान जो है 25 है। लंब ऑलरेडी आपके पास 7 है, तो यह क्या है आपके पास लंब। और आधार जो है ऑलरेडी दिया गया है क्या 24, तो आधार। ये तीनों चीज जो है हमने यहाँ पे लिख दिया और बना भी दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा। ओके, अब जो है हम निकालेंगे यहाँ पे मान कि साइन ए और कॉस ए का मान जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम करेंगे बेटा, क्या करेंगे, बिल्कुल इजी वे में जो है इसको हम आराम से हल कर लेंगे, सिंपल वे में। यानी कि एक नंबर में यही बोला गया है आपसे कि साइन ए और यहाँ पे बोला है कॉस ए। तो इसे निकालने के लिए सिंपल तरीका जो है अपना सकते हैं, यहाँ पे वही फॉर्मूला, लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यही लाया ना, लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यानी कि यहाँ हम लिखा लेंगे साइन, उसके बाद लिखेंगे कॉस, उसके बाद लिखेंगे टैन, उसके बाद होगा कॉट, उसके बाद होगा आपका सेक, उसके बाद होगा आपका पास कोसेक, यही होगा। अब देखेंगे साइन ए, साइन ए पूछा है तो ए का वैल्यू जो है यहीं पे कोण दिख रहा है आपको, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। साइन ए बराबर क्या होता है कि साइन ए, साइन का मान क्या होता है लंब बटा का क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब आपके पास ऑलरेडी दिया गया है कितना 7, तो हम 7 रखेंगे। कर्ण कितना दिया गया है 25, तो हम यहाँ 25 रखेंगे, 7 बटा का 25। अब देखेंगे कॉस ए, कॉस ए कहाँ कॉस है भाई, यहाँ है कॉस। कॉस का दूसरा मान हो जाएगा आधार बटा का कर्ण, यानी कि क्या लिखेंगे आधार बटा का कर्ण। आधार आपके पास कितना है, आधार कितना है दिख रहा है आपके पास 24, तो हम 24 रखेंगे। कर्ण कितना दिख रहा है तो 25, तो हम 25 रखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ दूसरा क्या बोला गया है आपसे कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो तुरंत हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में यही दिया गया था आपसे। और जो चीज दिया गया था ए बी और यहाँ पे था सी। कर्ण जो है आपके पास कितना आ गया था 25, लंब ऑलरेडी आया था कितना 7, और आधार जो दिया गया था 24। यहां बोल रहा है कि साइन सी का मान, यानी कोण जो है आपके कहां बन रहा है सी पे, तो सामने वाली इसकी भुजा क्या होगी आपके पास, तो यह हो जाएगा आपका अब लंब। कर्ण तो बदलता नहीं है बिल्कुल, 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या होगा कर्ण ही होगा, और ये बन जाएगा आपका अब आधार। ठीक है, तो वही चीज यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए 2 नंबर में कि साइन सी बराबर, साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा का क्या होगा कर्ण। तो लंब जो है आपके पास कितना है, अब लंब देखेंगे कितना है 24 है, अब कर्ण कितना है तो 25 है। उसके बाद दूसरा बोला है कॉस सी, कॉस सी बराबर, कॉस सी का मतलब क्या होता है, कॉस सी मतलब क्या होता है आधार बटा का कर्ण, आप ऑलरेडी निकाले थे आधार बटा का कर्ण। तो आधार आपका कितना दिख रहा है, आधार तो ऑलरेडी आपको कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, तो 7 रखेंगे, और कर्ण तो पता ही है कि 25 है, तो हम 25 रखेंगे। यह हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। तो बताइए बिल्कुल सही रहा यस या नो। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है हम यहाँ करेंगे, और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, इसमें ऑलरेडी पिक्चर जो है दे दिया गया है, अब जो है इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन बोला कि आकृति 8.13 में tan p और cot r का जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे tan p की बात हो रही है, तो tan p की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक भुजा नहीं दी गई है, तो हमें एक भुजा निकालनी है, क्योंकि ऑलरेडी 2 भुजा दे दी गई है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे क्या सॉल्व, और डायरेक्ट लेंगे क्या, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस का हम प्रयोग करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि कर्ण का जो है वर्ग
इक्वल लंब का जो है हम वर्ग और जोड़ में करेंगे हम आधार का जो है वर्ग। अब आपके पास 90 अंश के सामने वाला तो एक कर्ण दिख रहा है और यहाँ बात जो हो रही है किसकी हो रही है, तो कोण सामने वाली की, ये भुजा जो है आपके पास दिख रहा है लंब। हमें क्या निकाल लेना है, हमें आधार फाइंड आउट कर लेनी है। तो सिंपल वे में 13 का वर्ग कर देंगे, पहले कर्ण है तो 13 का वर्ग इक्वल लंब कितना है 12 का वर्ग, और जो है आधार आपके पास नहीं दिया गया है तो आप लिख सकते हैं ऐसे आधार का वर्ग। 13 का वर्ग करिएगा तो 169 आएगा, 12 का वर्ग करिएगा तो 144 आएगा, प्लस है आधार का वर्ग तो आधार का वर्ग करते हैं। चलिए पक्षांतर करते हैं, 169 में से 144 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपके पास अब आधार का वर्ग। 169 में से 144 को घटाइएगा तो आपके पास आएगा 25 बराबर जो है क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। अब जो है आधार का वर्ग है तो वर्ग हटाइएगा तो ये कितना में हो जाएगा 25 बराबर का आधार, तो 25 का वर्ग करिएगा तो कितना आएगा आपके पास 5 तो आधार, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि आधार बराबर कितना 5। तो तुरंत क्या करना है आपको, एक छोटा सा फिगर क्रिएट करना है और तुरंत यहां दिखा देना है आपको कि कर्ण जो है 13 है, लंब जो है 12 है, आधार जो आ गया 5 और जो मान रखा गया है P, Q और R। सिंपल। अब यहाँ जो पूछा गया है उसे हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो पूछा गया है उसे हमें निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं, यानी कि tan P माइनस का क्या बोला है cot R। तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा, तो सिंपल वे में आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा का आधार। तो यहाँ जो देखेंगे लंब कितना दिया गया है आपके पास 12, तो 12 आधार कितना है तो 5, 12 बटा 5 हो सकता है tan P, या नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ जो है कोण की बात किया गया है tan P का, तो P के सामने जो है कोण बन रहा है, तो ये सामने वाली भुजा जो होगी क्या होगी आपकी लंब होगी, सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या होगी कर्ण होगी, यह ऑलरेडी क्या बन जाएगा आपका अब आधार बन जाएगा। देखिए ऐसे फिगर के अनुसार जो है आपको यूज नहीं करनी है, ये आपने सही किया कि लंब बटा आधार इसका होता है tan बराबर, लेकिन जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो बिल्कुल फिगर के अकॉर्डिंग ही करिएगा क्योंकि tan P की बात हो रही है। तो tan P लंब बटा आधार, लंब क्या है आपके पास 5, आधार कितना है बेटा तो 12, समझे। अब देखिए यहाँ cot R की बात हो रही है, तो R जो है आपका यहाँ बना कोण, तो सामने वाली भुजा जो आधार थी वो क्या बन गई आपका अब लंब, कर्ण तो ऑटोमेटिक है। तो cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है बताइए मुझे, आधार बटा का लंब, आधार बटा का क्या होता है लंब होता है। अब देखिए कि आधार इसमें आपका कौन सा है, आधार अब आपका ये आ गया 5, तो यह 5 करेंगे और आपके पास लंब कितना आ गया तो 12, तो 12 करेंगे। अब लिखेंगे इसीलिए इसलिए tan P माइनस का cot R की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। तो देखेंगे tan P कितना दिया है 5 बट्टा का 12 और cot का मान दिया गया है 5 बट्टा का 12। देखिए माइनस में तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कैंसिल, इसकी आंसर जो है कितनी आ जाएगी 0। तो इस हिसाब से जो है आपको कंटिन्यू करनी है। ओके चलिए हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या कितना 3। क्वेश्चन संख्या 3 में क्या दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है कि साइन a बराबर 3 बट्टा का 4, तो कॉस a और tan a का मान जो है आपको परिकलित करना है। तो परिकलित आराम से आप जो है इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद एक समकोण त्रिभुज का जो है हम रचना करेंगे। समकोण त्रिभुज हमने जो है बना लिया यहाँ पे।
अब समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ जो बात हो रही है ए की बात हो रही है, ए की बात चल रही है, यानी कोण जो है हमारा ए होगा। तो इसको हम सबसे पहले नाम देते हैं ए बी और यहाँ पर रख लेते हैं सी। तो भाई यहाँ जो है कोण बना रहा है तो 90 अंश का सामने वाला एक तो हमेशा कर्ण हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा जो है क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ऑटोमेटिक जो है ये आधार आपके पास आ गया। अब देखेंगे सबसे पहले पूछा गया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो देखेंगे यहाँ साइन ए बराबर क्या हुआ, 3/4, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा का कर्ण होता है। यही होता है ना, लंब बटा का कर्ण। लंब आपके पास कितना दिया गया है, तो यहां लिख लीजिए 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, 4। यानी कि लंब जो है आपके पास कितना आ गया, तो 3, कर्ण कितना आ गया 4, आधार जो है आपको अभी निकालनी है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तो फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी याद होगा कि कर्ण का वर्ग इक्वल में जो है लंब का वर्ग और जोड़ में होता है आपका आधार का वर्ग। कर्ण आपके पास दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे। लंब जो है आपके पास दिया गया है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे। आधार कुछ नहीं दिया गया है तो आधार का वर्ग वैसे ही रखेंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, प्लस का कितना हो जाएगा आधार का वर्ग। चलिए इसको पक्षांतर करते हैं हम यहाँ से, कि 16 में से -9 कर देंगे, बराबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आधार का वर्ग। 16 से 9 को माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 7, बराबर आधार का वर्ग। 7 आधार का वर्ग हटेगा, वर्ग हटेगा तो ये अंदर रूट में आ जाएगा 7, यानी कि आधार। तो इसीलिए जो है आप लिख सकते हैं कि आधार बराबर कितना, अंदर रूट का 7। तो आधार का मान जो है कितना आ गया, 7 आ गया। तो तुरंत हम क्या करेंगे, एक फिगर को क्रिएट कर लेंगे। फिगर बनाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसलिए मत छोड़िएगा क्योंकि फिगर बना दीजिएगा तो एग्जामिनर जो है आप पे खुश हो जाएगा और 100 में 100% जो है आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 4, लंब कितना था 3, आधार जो है आपके पास आ गया अंदर रूट का 7। अब जो है जो क्वेश्चन बोला गया है इस चीज को हम थोड़ा सा इसे फोकस करेंगे कि हमें निकालना क्या था। तो cos A बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटा का क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार जो है आपके पास यहाँ कितना दिख रहा है, तो ऑलरेडी कितना दिख रहा है अंदर रूट 7। कर्ण कितना दिख रहा है 4। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, tan A का ही मान पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा का क्या होता है आधार, यानी कि लंब आपके पास कितना दिया गया है 3 और आधार कितना है अंदर रूट का 7। यही दोनों जो है फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। चलिए क्वेश्चन संख्या जो है अब 4 देखेंगे हम कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A sec A का मान जो है आपको ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब जो है डायरेक्ट आपको देखने में मिल रहा है कि 15 cot A बराबर जो दिया गया कितना 8, यानी कि cot जब A करिएगा तो हो जाएगा आपके पास कितना 8 बटा का 15। अब cot A का मान जो है क्या होता है आप तो ऑलरेडी जानते होंगे बहुत अच्छे ढंग से कि cot बराबर क्या होता है, तो होता है क्या आधार बटा का लंब, आधार बटा का लंब। तो यहाँ लिख दीजिए आधार बटा का लंब। इसलिए लिखना जरूरी है कि एग्जामिनर को आप बताइए कि यह है। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं वैसे नहीं बोलता हूँ कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आपकी मर्जी है तो आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है cot A के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले हम जो है बना लेते हैं कि A
इसका नाम रख लेते हैं हम क्या, बी, इसका नाम रख लेते हैं हम सी। इसके सामने वाली कौन लंब हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक 90 अंश के सामने वाली क्या बन जाएगी आपके पास कर्ण। ये तो ऑटोमेटिक दिख रहा है क्या कि आधार है। अब जो है इसे हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, आप देखेंगे कि आधार जो है कितना है 8, लंब जो है कितना 15। अब भाई आपको कर्ण निकालने हैं, तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले कि हम जानते हैं, कि ये पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस जो है प्रमेय का प्रयोग अगर कर देंगे तो डायरेक्ट जो है हम आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि कर्ण का जो है क्या वर्ग इक्वल में क्या होता है लंब का वर्ग, जोड़ में क्या होता है आपके पास आधार का वर्ग। सिंपल। कर्ण जो है आपके पास नहीं दिया गया है तो कर्ण का वर्ग ही रखेंगे हम। लंब जो है आपके पास कितना दिया है 15, तो 15 का वर्ग। आधार जो है आपके पास कितना दिया है 8 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 15 का वर्ग करेंगे तो टोटल कितना आएगा 225। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64। यानी कर्ण बराबर दोनों को जब जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 289। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 289। इसका अगर आप वर्ग करते हैं 289 का, तो कर्ण बराबर जो है आपके पास आएगा कितना अंडर रूट का 17 गुणे 17। यानी कि कर्ण जो है आपके पास कितना आ गया 17। तुरंत क्या करिए आप, आपको मैं बताया था कि तुरंत जो है आपको बना देनी है क्या एक फिगर। जो भी मान रखा गया है ए बी सी रख लेंगे। सामने वाली भुजा क्या है कर्ण है 17 आ गया, लंब जो है 15 आ गया, आधार जो है आपके पास 8 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो मान बोला गया है साइन ए और सेक ए का मान निकालना। तो साइन ए बराबर क्या हो सकता है, साइन का मान तो आप लोग को याद होगा लंब बटा का आधार, सॉरी लंब बटा का कर्ण। लंब बटा का क्या होगा कर्ण। यानी कि लंब जो है आपके पास कितना दिया गया है देख सकते हैं आप कि 15 दिया गया है, तो 15, कर्ण कितना दिया गया है 17। अब उसके बाद जो है आपको निकालना है सेक ए का मान। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा का आधार। कर्ण कितना दिया गया है 17, आधार कितना दिया गया 8। आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है परिकलित करना है। तो इसके अनुपात के बारे में तो पता है कि इसके अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। और यहाँ सेक का मान जो है ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हमें तो 5 ही निकालना है, बिल्कुल आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ दिया गया है सेक थीटा इक्वल में 13/12। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा का आधार। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे हम रचना करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब जो है आधार उधार हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे बताइए कि ए बी सी का जो है हम क्या करेंगे चयन करेंगे। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम सी, कोई दिक्कत। कर्ण जो है आपके पास कितना दिया गया है, तो कर्ण की वैल्यू जो दी गई है आपके पास कितना तो 13। आधार कितना दिख रहा है आपके पास तो 12। तो 12 कहां से आधार लाइएगा भाई, तो यहाँ जो है आधार आपके पास दिख रहा है क्या 12, और जो है आधार 12। अब जो है हमें निकालना है क्या, तो आपके पास यह चीज बन रहा है, यानी कि आपके पास लंब निकालना है। तो कैसे जो है लंब आप निकाल लीजिएगा बताइए कैसे निकालिएगा। तो यहाँ निकालने के लिए सिंपल वे में जो है आप प्रयोग करेंगे किसका पाइथागोरस का। तो हम लिखेंगे हम
जानते हैं कि पाइथागोरस के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर जोड़ में होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है? 13 का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया है आपके पास? कुछ नहीं, तो हम लंब का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। आधार कितना दिया गया है? 12, तो 12 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग करिएगा तो 169 आएगा। लंब का वर्ग कुछ नहीं है तो ऐसे ही रखेंगे। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेते हैं। माइनस का 144 बराबर जो होगा आपके पास लंब का स्क्वायर, घटाइएगा तो आ जाएगा आपके पास 25 लंब का स्क्वायर, हटाइएगा स्क्वायर तो आ जाएगा आपके पास अंदर रूट का 5, यानी कि 5 बराबर क्या हो गया आपके पास लंब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बेटा? 5 आ गई। तो तुरंत एक क्रिएट करेंगे हम और लिख देंगे यहाँ 13, 12 और यहाँ पे जो आ गया आपके पास 5। ठीक है, वही चीज से लिख देंगे हम यहाँ A, B और यहाँ पे C। अब अनुपात जो है आपको क्रिएट करना है, तो अनुपात जो है आप तो निकाल लिए। अब आपको जो है एक एक करके जो है आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो हम 6 निकाल लेते हैं, क्या जाता है, एक से एक दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले रखेंगे साइन थीटा, उसके बाद जो है आपके पास रख लेते हैं कॉस थीटा, उसके बाद रख लेंगे हम टैन थीटा, उसके बाद रख लेंगे हम चलो सेक थीटा, उसके बाद हम कॉट थीटा। एक सेकेंड, यहाँ रखेंगे क्या हम? कॉट थीटा। कॉट थीटा, उसके बाद रखेंगे हम यहाँ सेक थीटा, उसके बाद हम रखेंगे कॉसेक थीटा। ठीक, अब सबका मान देख लेंगे आप डायरेक्ट बता। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है, तो 5 बटा का क्या करेंगे हम? कर्ण 13। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं हम। कॉस थीटा बराबर आधार बटा का कर्ण, आधार कितना दिख रहा है आपके पास? 12 और कर्ण कितना दिख रहा है? तो 13। टैन थीटा बराबर जो है हम होता है क्या? लंब बटा आधार, तो लंब आपके पास कितना दिख रहा है? 5 और आधार कितना दिख रहा है? तो 12। कॉट थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटा लंब, यानी 12 बटा का 5। सेक थीटा बराबर क्या होता है आपके पास? कर्ण बटा का आधार, तो कर्ण कितना दिया है? 13, आधार दिया गया है 12। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा का लंब, यानी कि 13 बटा का कितना? 5। यही जो है आपने त्रिकोणमिति का जो है परिकलन कर दिया, अनुपात निकाल दिया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर नेक्स्ट डे जो है आपसे हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।